जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष का पावन समय चल रहा है। इस समय सभी भगवत भक्त वैष्णवजन अपने अपने पूर्वजों की सेवा कर रहे हैं। तो मन में विचार आया कि इस समय गया जी की महिमा, पितरों की महिमा सुनने का बड़ा पुण्य है, तो आप सबके बीच कुछ पितरों की महिमा को वर्णन किया जाए। ये 15 दिन का पितृपक्ष क्यों लगता है, आपको पता है? इसकी कथा आती, ध्यान से सुनिएगा। जब कर्ण यहाँ से स्वर्ग पहुँचा तो स्वर्ग में देवताओं ने खूब स्वागत किया। भाई बड़ा दानी था, बड़ा धर्मात्मा था। तो स्वर्ग पहुँचने के बाद सुंदर व्यवस्था दी गई, बढ़िया रूम वगैरह सब बढ़िया चकाचक सारी व्यवस्था थी। जब भोजन का समय आया तो भोजन में सोना, हीरा, चांदी ये सब परोस दिया गया। कर्ण ने कहा, भाई ये सब चीज़ें तो पहनने में या अपने भौतिक वस्तुओं के उपभोग में लिया जा सकता है, पर पेट भरने में तो सोना चांदी काम में आएगी नहीं। तो ऐसा क्यों? तो देवताओं के जो अधिपति हैं, राजा हैं, वो इंद्र ने कहा, महाराज आपने इस धरा में स्वर्ण रजत खूब दान किया, इसलिए आपके पास यही चीज़ आया। हम धरती में जो भी दान करते हैं, मरने के पश्चात हमें वही वस्तु प्राप्त होता है, ऐसे मान्यता है शास्त्रों में। तो आपने अपने पूर्वजों को कभी भोजन नहीं कराया, इसीलिए आपके पास अन्न इत्यादि की सुविधा व्यवस्था दी ही नहीं जा रही। कर्ण ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं, परंतु इसमें मेरा क्या दोष? मुझे तो पता ही नहीं था मेरे पूर्वज कौन हैं, तो मैं कैसे अन्नदान करता, कैसे अपने पूर्वजों को भोजन तर्पण इत्यादि करता? तो बड़ी सुंदर बात देवताओं ने आपस में विचार विमर्श करके कहा कि हम आपको एक और मौका दे रहे हैं। और ऐसे कहकर 15 दिनों के लिए कर्ण को वापस इस धरा पर भेजा। और खूब 15 दिनों तक कर्ण ने पितरों की, पूर्वजों की खूब सेवा, पूजा, अर्चन, वंदन किया, खूब अन्नदान किया, खूब भोजन कराया, खूब पितृ तर्पण किया, गया श्राद्ध पिंड सब कुछ किया। तत्पश्चात फिर वह वापस स्वर्ग को प्रस्थान किया। तभी से यह जो 15 दिन की अवधि जिसमें एक कर्ण को भेजा गया था, हमारे संतों ने तभी से इन 15 दिनों को पितृपक्ष के रूप में वर्णन किया गया। ये जो अश्विन मास में 15 दिन आते हैं, वह पितृपक्ष माने गए हैं। तो ये है इसकी एक 15 दिन की पितृपक्ष की कथा है। दूसरी एक और कथा आती है, पितरों की जब भी मोक्ष की बात मन में आती है तो सबसे पहला नाम आता है गया का। गया कहाँ है? बिहार में। जो लोगों ने अपने पितरों को पिंड तर्पण इत्यादि किए होंगे उन्हें पता होगा। तो ये जो गया है, इस गया की क्या महिमा है? बड़ी सुंदर कथा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसकी बड़ी महिमा है और बहुत पुण्य मिलेगा इस गया की कथा सुनने का आपको, ये मेरा विश्वास है। तो ये गयासुर नाम का एक राक्षस था, राक्षस कुल में जन्म लिया था, परंतु उसके मन में ये भावना थी कि मैं लोगों का कल्याण करूं। उसने ब्रह्मा जी की खूब तपश्चर्या की, तो ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि जो भी तेरा दर्शन करेगा उसे नरक में जाने से उसकी रक्षा होगी, वो नरक में नहीं जाएगा। गयासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने संकल्प लिया कि आज से मैं एक ही काम करूंगा, जितने भी संसार में पापी उन सब के पास जाकर और अपने आप को उनके सामने प्रकट होकर उनको दर्शन दूंगा ताकि उनका कल्याण हो। अब गयासुर यही करने लग गया। धीरे धीरे महाराज लोगों के अंदर पाप करने के प्रति भय समाप्त हो गया। उन्हें लगा पाप करेंगे, गयासुर का दर्शन करेंगे, मोक्ष मिल जाएगा। देवताओं में हलचल मच गई, अरे भाई अब क्या होगा? तब देवताओं ने मीटिंग की, इमरजेंसी मीटिंग, और फिर जाकर गयासुर से प्रार्थना की, गयासुर आपका शरीर बड़ा पवित्र है, त्रिदेव आपके शरीर में वास करते हैं, इसलिए हम आपके ही शरीर पर यज्ञ करना चाहते हैं। गयासुर ने कहा, इससे अच्छी मेरे लिए क्या बात होगी। गयासुर के ऊपर सारे संत लोग, सारे देवता लोग स्थापित हो गए। गयासुर बड़ा विशाल था, तो महाराज फिर भी वह एक शिला के ऊपर देवता यज्ञ करते और फिर भी वह घूमता रहता। तब भगवान स्वयं नारायण विराजमान हो गए। जब भगवान नारायण विराजमान हो गए तो गयासुर ने कहा, प्रभु अब तो मैं अचल हो जाऊंगा, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि लोग मरने के बाद भी, अब मैं तो कहीं जा नहीं सकता हूँ कि लोगों का कल्याण हो, तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि जब लोग मर जाएं उसके बाद भी यदि उनके पितरों का यहाँ पे तर्पण हो जाए तो उनको यम के यहाँ नरक की यात्रा ना करनी पड़े, उनकी सद्गति, उन्हें मोक्ष मिले।
तो भगवान ने यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे दर्शन से लोगों को वैकुंठ आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो भी गया जाकर पिंड तर्पण इत्यादि करता है उसके पूर्वजों को सीधे वैकुंठ में सीट उसकी पक्की हो जाती है, रिजर्व हो जाती है। दूसरी एक कथा और आती है जो कि रामावतार के समय की बड़ी प्रसिद्ध कथा है, मैं संक्षिप्त में आपको सुना देता हूँ। जब भगवान राम सीता जी के साथ अपने पिता दशरथ जी के मोक्ष के लिए पिंडदान करने गए तो ऐसी कथा आती कि राम जी कुछ पूजन सामग्री के लिए इधर उधर हो गए कि उसी समय दशरथ जी आ गए। तो इसी गया जी में जब दशरथ जी आए तो माता जानकी जी ने अपने हाथों से पिंडदान कराया। ये बहुत सुंदर कथा, क्यों? क्योंकि बहुत लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि महाराज जी हमने सुना है कि पितरों को पिंड बड़ा बेटा दे सकता है या छोटा बेटा दे सकता है। शास्त्र कहता है जो बच्चा माँ का दूध पिया है, चाहे वह बड़ा हो, मझिला हो, छोटा हो, और जिसने अपने पिता का 1 रुपये भी खर्चा किया, वो चाहे जो भी हो, वह अपने पूर्वजों को पिंडदान दे सकता है। तो माता जानकी जी ने पिंडदान किया। उस समय 3 को साक्षी बनाया, महाराज पुनपुन नदी, गऊ और केतकी पुष्प। राम जी जब आए तो जानकी जी ने कहा मैंने तो पिंडदान कर दिया है। तो तीनों को साक्षी मानकर जब पूछा गया तो तीनों झूठ बोल दिए। तो उन तीनों को श्राप दिया गया। तो आप जब जाएंगे गया जी तो वहाँ विस्तार से देखेंगे पुनपुन नदी के ऊपर पूरी रेत ही रेत बहती रहती है, और केतकी पुष्प का देवताओं के ऊपर, पितरों के ऊपर चढ़ाना वर्जित है। तो इस तरह से कथा दी गई है। गाय को भी श्राप माता जानकी जी ने उस समय दिया कि तुम्हारे मुख की पूजा नहीं होगी, पूंछ की पूजा होगी। तो जो विद्वान लोग होते हैं वो गाय की पूंछ की पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्य, गरुड़ पुराण में ये कथा आती है कि मनुष्य जब यहाँ से मरने के बाद जब यात्रा करता है तो बैतरणी नदी गाय की पूंछ को पकड़ के ही पार करता है। इसलिए मरते समय 3 चीज़ें मरते हुए व्यक्ति को दी जाती है। एक, उसके मुख में गंगा जल, दूसरा तुलसी दल, और तीसरा हाथ में गाय का पूंछ धरवा के पंडित जी जो पुरोहित होते हैं वो संकल्प कराते हैं। तो ऐसी कथा आती है। तो इन 15 दिन 16 दिनों का यह जो पितृपक्ष है, इस समय हम जो कुछ भी पूजन अर्चन बंदन करते, जो भी शुभ कार्य करते हैं, वो सब सीधे पितरों को प्राप्त होता है। कई लोगों का प्रश्न है कि महाराज पितृपक्ष में जैसे ये 16 श्राद्ध होते पूर्णिमा को लेकर के, जो 2 सितंबर से प्रारंभ हो गया है और अमावस्या तक रहेगा। कई लोगों को नहीं पता होता है कि हमारे पितृ किस दिन गए, उस दिन कौन सी तिथि थी। तो जिसको अपने पितृ के शरीर छोड़ने की तिथि नहीं मालूम है, वह अमावस्या को पितृ तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान दे सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन जिमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं। ये जो अमावस्या है, इसमें कोई सा भी पितृ किसी भी दिन गया अमावस्या को आप पितरों को भोजन जिमाएंगे तो सारे पितरों को प्राप्त हो जाता है। तो आप उस दिन भी अपने यहाँ ब्राह्मण को बुलाइए, जिमा जो अच्छा सात्विक ब्राह्मण हो, और उसको भोजन कराइए, मीठा मिष्ठान इत्यादि पवाइए, खीर पूड़ी हलवा इत्यादि, ये सब ब्राह्मण देवता को आप पवाएंगे तो ब्राह्मण देवता के माध्यम से पितरों को वह प्राप्त होगा और पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं इन वस्तुओं का भोजन करके। तो ब्राह्मण को भी चाहिए कि आप यदि पितृपक्ष में जाकर यजमान के यहाँ भोजन कर रहे हो तो कम से कम गायत्री पुरस्चरण इत्यादि, गायत्री मंत्र इत्यादि का जप करें, ताकि उस भोजन को वह पचा सके। उस विषय को आप ग्रहण कर रहे हैं तो उसको पचाने के लिए गायत्री मंत्र इत्यादि का जप, गुरु मंत्र इत्यादि का जप अवश्य करें। पितरों को क्या चीज़ नहीं पवाना चाहिए, तो इसके बहुत से लोगों ने जो पूछा था उनके लिए मैंने एक छोटी सी लिस्ट तैयार की है। जैसे सत्तू है, उड़द है, ये सब आप नोट कर लीजिए। सत्तू, काली उड़द, काला जीरा, चना, मसूर, लौकी, सरसों, फल, मेवे, काला नमक, ये सब चीज़ें अभक्ष हैं। ये सब चीज़ें पितरों के भोजन में नहीं पवाना चाहिए। तो इस तरह से 16 दिनों तक खूब प्रेम के साथ पितरों का पूजन अर्चन बंदन करें। और जो लोग पितरों को नहीं मानते हैं, मैं सच कह रहा हूं महाराज, उन्हीं के घर में भारी पितृदोष लग जाता है। पितृदोष के लक्षण क्या है?
महाराज ये सूर्य, राहु, गुरु कुंडली में इन 3 ग्रहों के प्रभाव से पितरों का दोष अधिक लगता है। पितृ दोष का संबंध सीधे कुंडली में 12 भाव से बताया गया है। लेकिन पितृ दोष संतान का ना होना, व्यापार में, दुकान में, नौकरी चाकरी में समस्याओं का होना, घर में अशांति होना, कलह क्लेश होना, यह सब पितृदोष का कारण है। जब हम पितरों को नहीं मानते हैं, पितरों को याद नहीं करते हैं, तभी पितृ रुष्ट हो जाते हैं। और जब पितृ रुष्ट हो जाते हैं महाराज, तब पितृ लोग अपना प्रभाव दिखाते हैं। और जो बच्चा, जो पुत्र इस धरा पर अपने पितरों के लिए ग्रास निकालता है, भोजन कराता है, पितरों की सेवा करता है, उसकी जब आत्मा यहाँ से जाती है तो सबसे पहले पितृलोक में आत्मा जाती है। कई लोग कहते हैं ना, जब ये शरीर छूटता है तो कहाँ जाता है? ये आत्मा जब ये शरीर को छोड़ती है तो सबसे पहले पितृलोक, फिर सूर्यलोक, फिर स्वर्गलोक, उसके पश्चात वह वैकुंठ की यात्रा होती है। तो पितृलोक में जब जाता है तो यदि पुण्यात्मा है, यदि उसने अपने पूर्वजों की सेवा की, अपने पूर्वजों का भोजन कराया, अपने पूर्वजों की खूब मान, पद, प्रतिष्ठा, उन्नति की है, तो महाराज वह पितृ प्रसन्न होते हैं, ऐसी आत्मा को प्रणाम करते हैं कि इसकी वजह से आज हमारे कुल का नाम हुआ है। वह बड़े प्रसन्न होते हैं और फिर वह आशीर्वाद देते हैं और फिर वह आत्मा वहाँ से सीधे वैकुंठ की यात्रा करती है। और यदि वह आत्मा महाराज पुण्य नहीं करती है तो ऐसे संतान पर पितृ लोगों की कभी कृपा दृष्टि नहीं होती है, बल्कि महाराज वह फिर अपने कर्मों के द्वारा पुण्य क्षय होने की वजह से इस धरा पर गिरता है और 84 लाख योनि में कुकर सूकर से लेकर अनेकानेक योनियों में जन्म लेता है। और महाराज जन्मत मरत दुसा दुख हुई, जन्मना मरना, जन्मना मरना, इस तरह से 84 लाख योनियों को पार करने के बाद फिर वह मनुष्य योनि में पहुंचता है। तो इसीलिए इन पितृ पक्ष को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। कुत्ते की, कौवे की, जितने भी हैं ब्राह्मणों की सेवा करें। आपके आसपास में कोई भिखारी आ रहा है तो पितृपक्ष में आप उसको भी निराश ना करें, उसको भी नाराज ना करें, सबको संतुष्ट करें, पितृ आपके प्रसन्न होंगे। तो महाराज इस संसार में जब मानव का जन्म होता है 3 ही ऋण उसके पास होते हैं। सबसे पहला देव ऋण, जब इस संसार में जन्म लेते हैं तो हम पूजन अर्चन वंदन करके देव ऋण से उऋण होते हैं। दूसरा ऋषि ऋण, हम सभी ऋषियों की संतान हैं, जिस गोत्र में जन्म लेते हैं उस ऋषि के ऋण से उऋण होते हैं। और तीसरा महाराज मनुष्य ऋण, जो इस शरीर के नाते हैं उनको संतुष्ट करना, यह इस शरीर का धर्म है। तो इस प्रकार से 15-16 दिनों तक आप सभी खूब पितरों की सेवा अर्चन वंदन करें। और भी कोई जानकारी यदि आपको चाहिए या कोई मन में जिज्ञासा है तो आप ज़रूर हमारे फेसबुक, यूट्यूब या व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्न हमारे तक पहुंचाएंगे और मेरा प्रयास होगा कि जल्द से जल्द आपके शंकाओं का उत्तर समाधान दिया जा सके। और इसी के साथ साथ आप सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी बिहारी जी से मंगल कामना है। आप सभी भक्तों को एक बार फिर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल बाल व्यास विवेक जी महाराज जी को और सुने भागवत कथा की महिमा को। बेल आइकन दबाना ना भूलें।